बीजेपी रोजगार पे बात नहीं करती है, तो बीजेपी तो ये भी कहती है कि राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया। ए महाराज देखिए, सुनिए सर, प्लीज प्लीज सर, देखिए सर, नहीं सर, नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, नहीं एकदम मंदिर मस्जिद बात करें, विकास के बारे में बात कीजिए, विकास के बारे में बात करें, मंदिर मस्जिद के विषय में, हिंदू मुस्लिम के विषय में कभी बात नहीं कीजिएगा। देखिए ये ताली बजाइए, मर जाए, इतना बड़ा फैन है, मर रहे उनके जैसा कोई कर नहीं पाएगा। उन्हीं को बोलते थे पूरा झारखंड में। वो मानसिक बीमार है, ये तो शरीर से बीमारी है ना, मानते बीमार है, इसका इलाज है, मगर जो मानसिक वाला का उसका इलाज नहीं है। ये हमारी बेबी देवी आ रही है, ये लिख लीजिए। नमस्कार, मौजूदगी अभी झारखंड में ही है, डुमरी अनुमंडल के गेट के बाहर मैं खड़ा हूँ। मेरा नाम वही है, बताने का जरूरत नहीं समझता हूँ। राजीव, राजीव का मतलब कमल, कमल कीचड़ में खिलता है, और डुमरी वो कमल है जो कीचड़ में खिलने के लिए अग्रसर हो रहा है। आज बेबी देवी जी का नामांकन है, जो जेएमएम को रिप्रेजेंट करती है, और हेमंत सोरेन जी की शेरनी है, जो इनका प्रवेश हो गया है, और बाहर उनके कार्यकर्ता और तमाम उनसे जुड़े हुए उनके दल बल के नेता लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे, और जोश और जुनून और क्या कार्य प्रणाली है और पूरे दिन का क्या शेड्यूल है चुनावी चक्का में शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ सर आप लोग का? मेरा नाम कारी बरकत अली, मैं केंद्रीय समिति का सदस्य हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और गिरिडीह जिला का उपाध्यक्ष हूँ। जय क्या कहना चाहेंगे सर, क्या रणनीति है, कैसा तैयारी है आप लोग? रणनीति यह है कि डुमरी की जनता, डुमरी में कोई एंटी कैम्पेंसी नहीं। सबसे पहले यहाँ स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी 2005 में चुनाव लड़े, 12,000 वोट से जीते, ना, जिनका उपनाम टाइगर था। उसके बाद जब 2009 में वो चुनाव लड़े तो 16,000 से जीते। उमूमन ऐसा होता है कि लोकप्रियता नेता की कम होती है, लेकिन डुमरी की जनता ने जगन्नाथ महतो जी को और जो है सराखों पे बिठाया, और सेकंड बार उनको 16,000 वोटों से विजय दिलाया। 2014 में उनको 33,000 वोटों से विजय दिलाया, और 2019 में उनको 36,000 वोटों से विजय दिलाया। तो यहाँ जब जीते विरोध करते गए, यहाँ कोई एंटी कम्पेंसी नहीं। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी जनता खून के आंसू रोती है, और उनके घर के जो उनकी पत्नी हैं आदरणीय बेबी देवी जी, उनको भी इसी मैदान में, केबी हाई स्कूल मैदान में जनता ने हाथ उठा के कहा था कि अब की बार 1 लाख पार, और ये बोलने की बात नहीं, 1 लाख पार करके दिखाया उपचुनाव में। वही जनता इस बार कह रही है अब की बार 1.5 लाख पार। चूंकि जनता ने एक बार ये करके दिखाया प्रैक्टिकली तौर पे, ये बोलने की बात नहीं, तो डुमरी की जनता बहुत महान है। यहाँ की जनता वोटरों पर विश्वास है कि जब इन्होंने 23 में नारा दिया कि अब की बार 1 लाख पार, और 1 लाख पार कर दिया, और अब नारा ये यहाँ की जनता दे रही है अब की बार 1.5 लाख पार, तो मुझे यकीन है हम डुमरी की जनता को सैल्यूट करते हैं। यहाँ के वोटरों को क्या कहते हैं कि मुबारकबादी देते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि यहाँ के वोटर इतने सजग और इतने विकास के प्रति इतने संवेदनशील हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए, प्रांगण में गया हूँ, वहाँ स्टेज और वहाँ का जो माहौल है, वहाँ जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको दिखाया हूँ इससे पहले, जब मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कितना लोग आने का कयास लगाया जाए? आप मैदान में गए, मैदान की क्षमता देखे, मैदान के क्षमता से 3 गुना बेसी लोग आएंगे, यानी कि 2.5 लाख लोग आ जाए। एकदम पूरा घर का घर खाली। क्या आज बेबी देवी जी का नामांकन है, आज घर का कोई काम नहीं होगा। बड़ी बात बोल रहे, 2.5 लाख काम होगा बेबी देवी जी के नामांकन में शरीक होकर उनका हौसला बढ़ाना है। ठीक है, पत्रकारिता करता हूँ तो थोड़ा सा विपक्ष से भी सवाल करने का भी हक रखता हूँ, और स्वेच्छा से जवाब देना चाहे तो दीजिएगा। लहर तो जयराम बाबू का भी है। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डुमरी का मैंने बताया ये तब लहर नहीं है सर, तो भिड़वा 1 लाख कौची था पूरे झारखंड से। ये देखिए, जनप्रतिनिधि वो नहीं जो 1.5 घंटा रोड जाम कर दे, 1.5 घंटा एम्बुलेंस को रोक के रखे, 1.5 घंटा स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भूखे रखे, जनप्रतिनिधि इनको कहते हैं। और ये हम लोग का चला आ रहा है जगन्नाथ जी के टाइम से, कि नामांकन के टाइम में कोई रोड जाम नहीं। आप देख लीजिए, किसी भी जनता, जनप्रतिनिधि का मतलब ये थोड़ा है कि आप अपने ही जनता को कष्ट दीजिए, इसलिए ये चला आ रहा है उनके टाइम से।
और आज आप देख रहे हैं कि अभी नामांकन करने वो गई है और किसी तरह का कोई रोड अवरुद्ध नहीं है। आप 2 बजे के बाद से आके मैदान में देखिएगा कि इनके चाहने वाले जिन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार इनको अपना स्नेह और अपना प्यार और अपना कीमती वोट देकर इनको जिताया। बेबी देवी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। बीजेपी क्या झंडा गाड़ पाएगी? वो बोलते हैं मोदी जी ब्रांडेड चेहरा है, उनका चेहरे काफी है सीट जीतने के। मोदी जी ब्रांडेड चेहरा थे तो मोदी जी का वोट हो गया, 240 आ गए, 400 पार का नारा था और 240 में आके रुक गए। ये उनका ब्रांड है ना। कोई जावेदानी हो तो कहिए, मुसलसल कामरानी हो तो कहिए, सूरज निकलता है, चढ़ता है, ढलता है, ये नेचर है। अब उनका जो सूरज है निकला भी, चढ़ा भी, अब ढलने का वक्त आ गया। जयराम महतो रैली में कह रहे थे कि डुमरी में टाइगर था, टाइगर रहेगा। अगर कोई सूरदास आदमी अपना नाम नयन सुख रख ले तो हम क्या करें? अगर कोई क्या कहते हैं भिखारी आदमी अपना नाम करोड़ी मल रख ले तो हम लोग क्या करेंगे? टाइगर बनने के लिए पहले जनता के लिए 200 लाठी पुलिस की मार खानी पड़ती है। टाइगर बनने के लिए जिला बदर होना पड़ता। देखिए एकदम लाइन एकदम मिल गया, एकदम लड़ गया। पूछिए क्या? सुन लीजिए पहले मेरा बात। महतो जी भी तो बोल रहे थे जयराम जी कि हम भी आंदोलन में लाठी खाकर तैयार हुए हैं। ना 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 107 का मुकदमा नहीं है। टाइगर जगन्नाथ महतो 1932 खतियान के लिए 83 दिन जेल में रहे। 1932 खतियान डिमांड गलत था, ये डिमांड गलत था। सही था। तब तो रघुवर दास सरकार ने उनको 83 दिन जेल में रखा, चूंकि बीजेपी वाले चाहते नहीं हैं। अगर बीजेपी वाले चाहते यहाँ के हितैषी होते, झारखंड के युवा के हित में अगर उनका कार्य होता तो यहाँ की सरकार ने, हेमंत बाबू की सरकार ने कैबिनेट में पारित करके और 1932 और नियोजन नीति को भेजा और आज तक उसको लटका के रखा। गवर्नर साहब ने उनको एन कैन प्रकार करके लौटा। बहुत बढ़िया होगा, बहुत दमदार बोलते हैं आप। यहाँ पे एक दीदी हैं, बोलिएगा 2 शब्द। आइए। नारी प्रधान देश में महिला लोग नहीं बोलेगा। आधी आबादी है। एक बात बताइए, सुनिए दीदी, मैया सम्मान योजना का जो पैसा है, टाइगर जयराम महतो जी रैली में बोल रहे थे कि चटनी है। हिटलर के जैसा 4 साल पंख नोचे हैं सोरेन जी, मैया सम्मान 1000 दी है, फिर बीजेपी 2100 बोला, फिर हेमंत सोरेन जी 2500 बोला। ये सब कागजे पर रहेगा, मिल जाए तो बहुत है। ये तो हम नहीं जानते कि लोग क्या बोला क्या नहीं, मगर डुमरी विधानसभा में बेबी देवी आ रही है और बेबी देवी आएगी। हम लोग सभी महिला का मानना है कि मैडम जो सोची है महिलाओं के लिए, जो भी है, चाहे लॉलीपॉप है, चटनी है, अगला क्यों नहीं दिया लॉलीपॉप या चटनी? 2100 बीजेपी दे रही थी ना, दी नहीं ना। और ये लोगों का गया। अभी आप लड़कियों से पूछ, फार्म भरवाया बीजेपी कितना है 2100 देने के? भराया क्या किया वो नहीं जानते हैं। फार्म जमा हुआ, उसको पूछिए, टीसी नहीं बन जाएगा। कौन फार्म जमा किया है? कौन विभाग से पैसा आता है, सरकार से पैसा आता है। उसका कौन सरकार चल रहा है झारखंड में? बीजेपी सरकार का, रघुवर सरकार का, अर्जुन मुंडा का या बाबूलाल मरांडी का। कौन विभाग से देगा? आप पढ़े लिखे आदमी है, उसको पूछिए, उसको समझाइए कि फार्म कहाँ जमा होगा। बीजेपी के लोगों को ऑफिस में कि उन के माथा में ये बरगलाने वाला काम कर रहा है, महिला लोग को बुड़बक बनाने वाला काम रहा है। लॉलीपॉप पकाता है, लॉलीपॉप ने जो बोलता है वही करता है। हम लोग वो लॉलीपॉप करने के लिए ऐसा कभी नहीं सोचे हैं। वाले अगर इतने ही दयालु हैं तो 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, जिससे यहाँ के स्कूल शिक्षा में सुधार आएगा, सड़कें अच्छी होंगी, साफ पानी पीने को मिलेगा, बिजली व्यवस्था सुधारा जाएगा। अगर इतना ही यहाँ के प्रति उनकी सोच है तो जो हम झारखंडियों का जो पैसा है 1,36,000 करोड़, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 किस्तों में अदा करना है, एक किस्त में उसको 22,000 करोड़ देना है, तो कम से कम यही ना दे दे भाई, जो मेरा पैसा है वो दे देना। तो मैया के साथ साथ भैया वाला भी चलना, मैया के साथ साथ भैया वाला चलना शुरू हो जाएगा। एक बात बताइए, क्या जो आप ये बात बोल रहे हैं 1.36 CR का, ये मुझे एक बात समझाइए कि सोरेन सरकार से लगातार मांगने का कार्य हुआ है कि बस्ते में है कार्य?
नहीं, शुरू से जब से हेमंत जी की सरकार आई है, मामला तो ठंडा पड़ता है, कभी कभी चुप रहते हैं, चुनाव में यही राग अलापते क्यों हैं। मांगेंगे अपना पैसा? हम क्यों मांगेंगे? यदि हम काम करते हैं किसी में तो हमको महीना पूरे का काम का पैसा नहीं दीजिएगा? आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि इसका पैसा झारखंड सरकार की जब पैसा बाकी है उसको हम क्यों नहीं दे दे, किस्त में या जैसे भी दे दें उनको हम। आप जब बिजली का बिल वाला कैसे 1,000 करोड़ काट लेते हैं या 400 करोड़ काट लेते हैं कि नहीं डीबीसी का पैसा बकाया है, तो ये पैसा आपको दायित्व तो नहीं बनता है कि हमारी झारखंड की जनता अपनी नहीं है मेरी, हम उसको पैसा लौटा दे कुछ जो यहाँ के लोगों का काम करे? ये सब चीज मांगने का चीज है क्या? सही बात हो गया। हम आप हाँ, एक सेकंड मुझे आप ये जवाब दीजिए और सब लोग एक से वर्ड में बोलिएगा, थोड़ा सा रैपिड फायर के जैसा है, एक शब्द में बोलिएगा। सुरेंद्र जी आदिवासियों के नेता हैं? जोर से बोलिए महाराज। सबके ठीक नेता है। हैं, सर्वमान्य नेता हैं। सर्वमान्य नेता है। बेबी देवी जी आदिवासियों के नेता हैं? सर्वमान्य। तो मैं हेमंत सोरेन जी के गढ़ में बरहेट विधानसभा में सुंदर पहाड़ी पे रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, सुंदर पहाड़ी गांव है एक, वहाँ पे मैं राशन के दुकान पे गया था रिकॉर्ड करने के लिए। उस काम के पश्चात मैंने वहाँ सुंदर पहाड़ी के गांव को एक्सक्लूसिव एक वीडियो 30 मिनट का बना के रिकॉर्ड किया। तो जब आदिवासियों के नेता हैं आपके नेताजी, सवाल बनता है, पूछूंगा, तो फिर आदिवासी लोग उतने जर्जर हालत में क्यों हैं? पूरा का पूरा गांव देखने में ऐसा दशा लगता है जो कि बरहेट विधानसभा सरकार सर आगे आ जाइए सर, आप बाइट दे दीजिए। अगर एक सेकंड 1,36,000 करोड़ रुपया रख लेगी, क्या कर सरकार का काम चालू है, 5 सालों में जितना हो सकता था हुआ, बाकी का काम आने वाले समय में संपूर्ण हो जाएगा। अच्छा, क्या डंके के चोट पर हेमंत सरकार ये वादा करेगी जनता से कि झारखंड में आदिवासियों का जीवन स्तर सुधरेगा? एकदम सुधरेगा। सुधर रहा है प्रत्येक अबुआ आवास दिया गया, इसीलिए तो अबुआ आवास दिया गया। इधर आइए, आप आइए, इधर आइए। इसीलिए तो अबुआ आवास दिया गया। अबुआ आवास बोल रही थी कल यशोदा जी का बाइट लिया मैंने कि अबुआ आवास तो बबुआ आवास हो गया। क्या बोलता है? बोलने से नहीं तो आप धरातल पर देखिए, धरातल पर देखिए, यहाँ जमीनी स्तर पर देखिए अबुआ आवास। ये तो क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार रोकने का काम किया, आज अबुआ आवास देखिए धरातल पर है। आज जर्जर मकान को पक्का बनाने का काम किया हमारे हेमंत सोरेन। कुछ आंकड़ा भी बता दीजिए कि कितने लोगों को घर दिया आप लोगों ने। आप जाके देख लीजिए गांव में, आप सामने, हम यहाँ से क्या बताएंगे? आप गांव में जाइए, आप गांव में जाइए, आप गांव में जाइए। बहुत बढ़िया, गांव में जाइए, बहुत गांव में जाइए, गांव में जाइए। एक सेकंड सर, बहुत बढ़िया हो गया। गांव का नाम बताइए, मैं जाकर आज रिकॉर्ड कर दूं। आप जाइए कलासर नहीं। जाइए, घोषको जाइए, आदिवासी बहुल क्षेत्र है सर आपके पास आदिवासी बहुल क्षेत्र है। डुमरी प्रखंड के कलाबार पंचायत में आप कटसरुआ, लुसियो, आपको घोषको जाइए और आपका नरनगोड्डा जाके देखिए, उस क्षेत्र में जाके देखिए किस तरह का वो आवास बना हुआ है। 37 पंचायत है, जिस 37 पंचायत है, हमको लगता है हम तो डाटा नहीं बता सकते हैं, डाटा तो विभागीय बता सकती है, लेकिन हमारा डुमरी प्रखंड में लगभग अभी हम 1,000 ऊपर अबू आवास बना है क्षेत्र में, डुमरी प्रखंड में। तो इस तरीके से जब हाशिए पे जो लोग हैं जो मुख्य धारा में आ रहे हैं, तो फिर यशोदा देवी, माफ कीजिएगा, यशोदा देवी जी जैसी कैंडिडेट लोग हवा में बात करके अबुआ को बबुआ क्यों कर रहे हैं? क्यों आखिर क्यों? उनका मानसिकता जो बोलेगा वही ना बोल करेंगे। मेरा मानसिक जो बोलेगा मैं वही बोलूंगा ना। उनका मानसिक खराब है तो खराब बोलेंगे ना। मानसिकता उनका गलत है। बीजेपी सुनिए, आप लोग प्लीज, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि कोई लोग अपना बाइट छुपाइएगा मत, जरूर बोलिएगा, इसमें खुल के बोलिएगा। बीजेपी पता है क्या कह रही है? आपके झारखंड के लोग राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी। उनका बात हम लोग के यहाँ नहीं, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसका बात उनको जाके पूछिए। रोजगार के नाम पर बीजेपी क्यों नहीं वोट मांगती है? रोजगार के नाम पर क्यों नहीं मांगती है? हमको क्या, हमको ठीक है राष्ट्रवाद, हम भी भारत के वासी हैं, हम भी भारतीय हैं, उससे हमारा पेट भरेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हमारे झारखंड के नेता हेमंत सोरेन जी है, रोजगार के मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री। नौकरी तो होनी चाहिए। भाजपा लोग को पूछिए कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये पूछ के हमको आइए उनके यहाँ से। अभी उनका मुख्यमंत्री का ठिकान नहीं है, उन लोग को पता नहीं है। 5 गो मुख्यमंत्री बैठेगा उनका, 2 गो पीछे से और 2 गो पीछे, 7 गो उसका मुख्यमंत्री। और हमारा नेता एक ही गो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। ये सब पता करके आइए, हम लोग से पूछिए नहीं। इधर चलिए आइए। कह रहे हैं कि बीजेपी रोजगार पे बात नहीं करती है।
तो बीजेपी तो ये भी कहती है कि राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया। ए महाराज देखिए, सुनिए सर, प्लीज प्लीज सर, देखिए सर, नहीं सर, नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, नहीं एकदम मंदिर मस्जिद बात करें, विकास के बारे में बात कीजिए, विकास के बारे में बात करें, मंदिर मस्जिद के विषय में, हिंदू मुस्लिम के विषय में कभी बात नहीं कीजिएगा। आपको हम बहुत वैल्यू कहते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, आपका चैनल को भी सम्मान देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के बारे में 370 पे बात कर लीजिए। उसे बात कीजिए, उसे बात कीजिए। चलिए, बहुत बड़ा का सब बरगलाने वाला देश को एक मिनट विकास का बात कीजिए, रोड का बात कीजिए, बिजली का बात कीजिए, स्कूल का बात कीजिए, कॉलेज का बात कीजिए, अस्पताल का बात कीजिए। हमारे क्षेत्र में अभी 50 करोड़ का विकास का काम चल रहा है, विकास अभी चल रहा है। नेतरहाट के तर्ज में 2 स्कूल हमारे बन रहा है, इंटर कॉलेज बन रहा है, और रोड बिजली तो छोड़ दीजिए, गंगा बहा दिए हैं मंत्री जी। उनको खाली सेवा करने में हम लोग लगे हुए, उसको कैसे हम लोग चला पाएंगे? तो ये बात नहीं कहते। अच्छा, ठीक है, 370 पे बात कर लीजिए। देश को बांटने वाला काम नहीं, 370 पूछना है, 370 पूछना है, जम्मू कश्मीर में जाके पूछिए। यहाँ 370 नहीं बोले, 1932 का बात कीजिए। यहाँ जो जहाँ है वहाँ का बात कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, तो 1932 का बात करते हैं, ठीक 32 का है? पूछिए, सुनिए ना सर, इसका हम लोग सुनिए ना, जवाब देंगे, लेकिन जो स्टेट में जो चीज काम है, कानून बना है, उसके वहाँ पूछिए। अच्छा, सुनिए हम क्या बताएंगे वहाँ के लिए? पूछिए भैया। आइए, किधर का? हाँ, सुनिए, जयराम जी भी तो 1932 का बात करते हैं। जयराम मातो का नाम नहीं लीजिए। तो किनका नाम ले सर? क्या जयराम मातो? क्या है जयराम मातो? क्या है? कैंडिडेट है, कैंडिडेट जसुदा देवी है, हम कैंडिडेट है नहीं, विकास का बात अब कीजिए। जयराम, अब यहाँ सर झारखंड के बारे में तो बात कीजिए सर, झारखंड के बारे। सर देखिए सर, एक फर्जी क्रांतिकारी है जयराम महतो, जो है ना, एक फर्जी क्रांतिकारी है। कहेंगे लड़े वो भाषा खतियान का बात करें, यहाँ डुमरी उसका खतियान है। सर आप झारखंड का बात हो रहा है सर। पढ़ने लिखने वाले लड़के को सोशल मीडिया में डाल के सबको कंपटीशन से दूर करके सबको बेरोजगार बना दी। उन लोग को टावर लाइन में काम नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ। टावर लाइन में काम नहीं मिलेगा उसके कार्यकर्ता लोग को। जो आदमी रात दिन सोशल मीडिया चला, खिताब नहीं पढ़ सकता, पढ़ लिख के हक मांगो अपना। पढ़ लिख के कौन उसमें एक पीएचडी धारी, जो भी पीएचडी, हम लोग सब पीएचडी करके बैठे हुए हैं। नहीं सर, सवाल बनता है कि जैसे आप 1932 हमसे पूछिए, क्या सवाल? 1932 पे बात हो रही है, तो 1932 के बाद आपकी सरकार करती है। सुनिए ना, इसीलिए लोगों इनको को बोलने दीजिए सर, आप लोग बोले प्लीज। बाइक सबका लेना, रुकिए ना सर, ये बताइए, रुकिए ना भाई, एक सेकंड। देखिए, हमको आप गलत वे में मत लीजिए। अच्छा सुनिए, खाली, अरे मेरी बात सुनिए महाराज, हाथ जोड़ रहे हैं आप लोग से, आपके धरती पे आए हैं, खाली सीधा सवाल करूंगा सर, वो भी उचित नहीं है। देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि 1932 का बात तो जयराम बाबू भी करते हैं, और जो नेता आता है 1932 का बात करता है, तो इस पे खड़ा कौन उतरेगा महाराज? अरे देखिए, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं, और ये बात बताना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1972 में हुआ, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी स्थानीयता को लेकर के लड़ाई लड़ा, और सैकड़ों, आज मैं भी झारखंड आंदोलनकारी हूँ, और झारखंड आंदोलनकारी होने के नाते, और आज मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, और मैं बताना पैसे से शिक्षक है नहीं, मैं कॉलेज में कर्मी हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जगन्नाथ जी ने करके गया है, जगन्नाथ जी का काम अमिट रहेगा। ये डुमरी में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जगन्नाथ जी का काम को, लकीर को खुचा ये कर सकता है ना। तो ये आपको जानने से पहले ये जान लेना चाहिए कि आखिर जगन्नाथ जी जो किए हैं, आज 1932 का बात जयराम जी करते हैं। मैं जयराम जी को इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि आपने 1932 को लेकर के कितना दिन जेल गए, कितना लोगों के बीच आए, केवल सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप में नहीं चलेगा पार्टी। बहुत बढ़िया हो गया भैया। आपसे एक अंतिम के पहले वाला अंतिम सवाल करता हूँ, तो जयराम महतो का भीड़ का असलियत क्या है? कोई असलियत नहीं है। 5 विधानसभा से बेसी बोलिए उसको, 5 विधानसभा बेसी। आपका जो देखिए, आप जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों को लाइएगा ना हजारीबाग से लाइएगा, ना कोडरमा से लाइएगा,
ना धनबाद से लाइएगा। अरे बाप रे, बिल्कुल नया बोल रहे हैं आप। दूसरे जगह का भीड़ रहता एकदम है। दूसरे जगह का भीड़ है। पूरे झारखंड से लोग आया था। मैं बताना चाहता हूँ जयराम के बारे में, पूरे झारखंड से आप लाने का काम किए। आप ऐसा क्यों बुड़बक बनाने का काम करते हैं? आप एक आप उनका नाम रखा है झासाराम। अरे महाराज, किसी का नाम बदल दीजिएगा। एकदम बदल देंगे, बदलेंगे। बाबा देखिए, मोती महतो उसके भाषा आंदोलन में साथ साथ चला, टुंडी में भेजने का काम किया। उसको टुंडी में कोई पहचानता है क्या? अरे हमको बता दीजिए। मोर्चा बोलता है अपने आप को कि हम झारखंडी खतियानी, तो खतियान डुमरी में है उसका। कितना बड़ा फैन है, कौन है बताइए। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो। अरे बाप रे बाप, ये दिखाओ भैया कर, देखिए ये ताली बजाइए मर्द, इतना बड़ा फैन है। मर रहे उनके जैसा कोई कर नहीं पाएगा। उन्हीं को बोलते थे पूरा झारखंड में टाइगर, पूरा झारखंड जानता है टाइगर से। टाइगर वो नहीं है, वो गिद्दड़ है, गिद्दड़ है। तो खुले चैलेंज देता हूँ मैं भी, मेरा भी नाम है टाइगर संदीप। टाइगर नाम देने वाला स्वर्गीय क्या कहते हैं राज किशोर महतो ने उनको नाम दिया था। उनको नाम किसने ये दिया? अपने एमपी काल में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को टाइगर की उपाधि आपको राज किशोर महतो जी ने दिया था कि आप निश्चित रूप से टाइगर है। जब 150 कर्मी को आपके बीआरएल फैक्ट्री में 150 कर्मी को एक दिन में काम लगाने का काम किया था कि मेरे यहाँ अगर यदि आप यहाँ प्रदूषण फैलाएंगे, आप यहाँ के जनता को बीमार पड़ाएंगे, आप कैंसर और क्या कहते हैं टीबी बीमारी देंगे, तो हमारे लोगों को भी यहाँ का नौकरी देना होगा। ऐसा कहने वाला आज तक क्या जयराम महतो ऐसा बोला है कहीं कि हम हजारों हजार 25 साल पहले आदमी को सबको काम लगाया बीआरएल में। सब अनुयायी है यहाँ। ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत है। और ये आप, मैं केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, आवाम बोलेगी अभी 2 बजे के बाद। अच्छा, आप लोग से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि अगर मैं सीधे सीधे सवाल करता तो क्या ये टाइगर का जो आपने व्याख्यान दिया है उपाधि का, और उनसे भी जुड़ा हुआ अगर नाम बोला जिन्होंने उपाधि दिया था, तो क्या जनता में आता? पत्रकार का महोदय काम होता है। मैं आप लोग से हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ, भावना को आहत करने नहीं आता हूँ मैं। टेढ़ा देखिए, एक सवाल में उत्तर दीजिएगा, आप लोग से हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। जब मैं टेढ़ा नहीं पूछूंगा तो सीधा जवाब आएगा क्या? नहीं आएगा। सीधा सवाल का सीधा जवाब नहीं होता है। अब अंतिम सवाल करेंगे भैया से, आप दोनों लोग बोलिएगा। और गेटअप में महाराज टाइगर आप भी लगता है। सोरेन सरकार जीतने के बाद जो प्रारूप में कार्य कर रही है उसका तो आप लोग समर्थन करेंगे, उसको बताएंगे भी। नया क्या होने वाला आपके पार्टी में? अभी नया देखिए, जो भी अब अभी सबसे डुमरी में पहले 1.5 लाख पार होगा। डुमरी में 1.5 लाख 1.5 लाख पार होगा। बड़का कुछ नहीं बोल दिया सर, ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस का जो हम लोग हैं 1 लाख पिछले बार उपचुनाव में 1 लाख 3 पार किए, तो अभी 1.5 लाख क्यों नहीं पार करेंगे? जो सच्चाई है, जो सच्चाई आप देख लीजिएगा 2 बजे के बाद देख लीजिएगा। यहाँ भीड़ देखिएगा, जेएमएम का क्या भीड़ होगा 2 बजे के बाद। जोश और जुनून देखिए, अब हर दिन देखिए, अगले 30 दिनों तक देखिए, तब तक देखिए जब तक हम गिनती के बाद यहाँ से वापस हिमाचल नहीं चले जाते हैं। हमारे साथ बहुत खूबसूरत लोग जुड़े, बहुत कोऑपरेट किया। कुछ लोग उग्र हुए, लेकिन चुनाव में ये कोई बड़ा बात है नहीं। लेकिन जो उग्र हुए थे वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और पूरा झारखंड मुझे प्यार करता है। जय जोहार, जय झारखंड। मैं राजीव कहीं और मिलूंगा, आज पूरे दिन यहीं पर रहूंगा। अच्छा भैया, कुछ बोले नहीं जाने दीजिएगा, बोलिए लीजिए। क्या बोले? बोलो। बोले क्या करना चाहिए? जगन्नाथ महतो जितना काम किया है ना, डुमरी विधानसभा कोई नहीं किया है। ठीक है, क्या नाम है आपका भैया? पंकज तिरुनाई। पंकज जी हमसे जुड़े हैं। अंतिम सवाल इनके बाद वीडियो बंद कर जितना पूछना बोलिए। बताइए भैया, टाइगर कौन है? जगन्नाथ महतो टाइगर था। ये अपना नाम टाइगर लिख दिया, तू टाइगर थोड़ी ना हुआ। लिख देगा टाइगर, तुम टाइगर हो गए। जगन्नाथ महतो टाइगर था, और टाइगर ऐसा काम भी किया है डुमरी विधानसभा में। चलिए, ये पंकज भैया हैं, इनसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू पंकज भैया, थैंक यू सो मच। तो आप लोग मुझे आप बोलना चाहती हैं कुछ? हाँ बोलिए। डुमरी में अब टाइगर नहीं, टाइगर तो हमारे स्वर्गीय हो गए, मगर अब शेरनी आ रही है, बेबी देवी। तो अब जो भी है शेरनी आएगी, और बोली जिंदाबाद हो गई है। छोड़िए, शेरनी हमारी आ रही है डुमरी में, और ये 24-20 तारीख के बाद पता चलेगा। तो इसीलिए अब शेरनी का राज चलेगा, क्योंकि शेरनी हमारी बेबी देवी शेरनी है, उसको कमजोर मत समझिए। और जो भाषण में बोले हैं कि एक क्या बीमारी या ये विधायक नहीं बोले, तो मानसिक नहीं, आपने बोला, कोई भी बोला है, तो वो मानसिक बीमार है। ये तो शरीर से बीमारी है ना, मानते बीमार है, इसका इलाज है, मगर जो मानसिक वाला का उसका इलाज नहीं है। ये हमारी बेबी देवी आ रही है, ये लिख लीजिए। अब यहाँ कोई नहीं, डुमरी में बेबी के अलावा और कोई नहीं। बेबी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जोहार अगला 1 महीने तक रही राजीव तोहार। हेमंत सोरेन जी है, रोजगार की मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री। नौकरी तो होनी चाहिए। भाजपा लोग को पूछिए कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये पूछ के हमको आइए उनके यहाँ से। अभी उनका मुख्यमंत्री की ठिकान नहीं है, उन लोग को पता ही नहीं है। 5 गो मुख्यमंत्री बैठेगा उनका, पीछे से और 2 गो पीछे, 7 गो उसका मुख्यमंत्री। यार हमारा नेता एक ही गो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। ये सब पता करके आइए, हम लोग से पूछिए नहीं। इधर चलिए चलिए आइए कह रहे हैं कि आपको हम बहुत वैल्यू कहते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, आपका चैनल को भी सम्मान देते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम के बारे में 370 पे बात कर लीजिए। उसे बात कीजिए। चलिए बहुत बड़ा सब बरगलाने वाला, देश को बरगलाने वाला बात नहीं बोले। एक मिनट विकास का बात कीजिए, रोड का बात कीजिए, बिजली का बात कीजिए, स्कूल का बात कीजिए, कॉलेज का बात कीजिए, अस्पताल का बात कीजिए। हमारे क्षेत्र में अभी 50 करोड़ का विकास का काम चल रहा है। विकास अभी चल रहा है। नेतरहाट के तर्ज में 2 स्कूल हमारे बन रहा है, इंटर कॉलेज बन रहा है, और रोड बिजली तो छोड़ दीजिए, गंगा बहा दिए हैं मंत्री जी। उनको खाली सेवा करने में हम लोग लगे हुए हैं, उसको कैसे हम लोग चला पाएंगे? तो ये बात नहीं कहते। ठीक है, 370 पे बात कर लीजिए। देश को बांटने वाला काम नहीं है। 370 पूछना है, 370 पूछना है, जम्मू कश्मीर में जाके पूछिए। यहाँ 370 नहीं बोले, 1932 का बात कीजिए। यहाँ जो जहाँ है वहाँ का बात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, तो 1932 का बात करते हैं, ठीक है? 32 का पूछिए, सुनिए ना सर, 32 का हम लोग सुनिए ना, जवाब देंगे। लेकिन जो स्टेट में जो चीज काम है, कानून बना है, उसके वहाँ पूछिए। अच्छा, सुनिए हम क्या बताएंगे वहाँ के लिए? पूछिए भैया। आइए किधर गए? हाँ सुनिए, जयराम जी भी तो 1932 का बात करते हैं। जयराम मातो का नाम नहीं लीजिए। तो किनका नाम ले सर? क्या जयराम मातो, क्या है जयराम मातो, क्या है? कैंडिडेट है, कैंडिडेट जसोदा देवी है, हम कैंडिडेट है नहीं, विकास का बात अब जयराम, अब यहाँ सर झारखंड के बारे में तो बात कीजिए सर। झारखंड के बारे, सर देखिए सर, जयराम महतो एक फर्जी क्रांतिकारी है। जयराम महतो जो है ना, एक फर्जी क्रांतिकारी है। कहेंगे लड़ाई भाषा खतियान का बात करें, यहाँ डुमरी उसका खतियान है। सर आप झारखंड का बात हो रहा है सर। पढ़ने लिखने वाले लड़के को सोशल मीडिया में डाल के सबको कंपटीशन से दूर करके सबको बेरोजगार बना दी। उन लोग को टावर लाइन में काम नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ। टावर लाइन में काम नहीं मिलेगा उसके कार्यकर्ता लोग को। जो आदमी रात दिन सोशल मीडिया चला किताब नहीं पढ़ सकता है, पढ़ लिख के हक मांगो अपना। पढ़ लिख के कौन उसमें एक PhD धारी, जो भी PhD धारी, हम लोग सब PhD करके बैठे हुए हैं। नहीं सर, सवाल बनता है कि जैसे आप 1932 हमसे पूछे क्या सवाल? 1932 में बात हो रही है, तो 1932 के बाद आपकी सरकार करती है। सुनिए ना, इसीलिए लोगों इनको को बोलने दीजिए सर, आप लोग बोले प्लीज। बाइक सबका ले लेना है, रुकिए ना सर, ये बताइए, रुकिए ना भाई, एक सेकंड। देखिए हमको आप गलत वे में मत लीजिए। अच्छा सुनिए सुनिए खाली, अरे मेरी बात सुनिए महाराज, हाथ जोड़ रहे हैं आप लोग से, आपके धरती पे आए हैं, खाली सीधा सवाल करूंगा सर, वो भी उचित नहीं है। देखिए हम ये बोल रहे हैं कि 1932 का बात तो जयराम बाबू भी करते हैं, और जो नेता आता है 1932 का बात करता है, तो इस पे खड़ा कौन उतरेगा महाराज? अरे देखिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं, और ये बात बताना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1972 में हुआ, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी स्थानीयता को लेकर के लड़ाई लड़ा, और सैकड़ों, आज मैं भी झारखंड आंदोलनकारी हूं, और झारखंड आंदोलनकारी होने के नाते, और आज मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, और मैं बताना पैसे से शिक्षक है नहीं, मैं कॉलेज में कर्मी हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जगन्नाथ जी ने करके गया है, जगन्नाथ जी का काम अमिट रहेगा। ये डुमरी में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जगन्नाथ जी का काम को, लकीर को खुचा ये कर सकता है ना। तो ये आपको जानने से पहले ये जान लेना चाहिए कि आखिर जगन्नाथ जी जो किए हैं, आज 1932 का बात जयराम जी करते हैं। मैं जयराम जी को इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि आपने 1932 को लेकर के कितना दिन जेल गए, कितना लोगों के बीच आए, केवल सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप में नहीं चलेगा पार्टी। चलिए बहुत बढ़िया हो गया भैया। आपसे एक अंतिम के पहले वाला अंतिम सवाल करता हूँ, तो जयराम महतो का भीड़ का असलियत क्या है? कोई असलियत नहीं है। 5 विधानसभा से बेसी बोलिए उसको,
5 विधानसभा बेसी आपका जो देखिए, आप जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों को लाइएगा ना हजारीबाग से लाइएगा, ना कोडरमा से लाइएगा, ना धनबाद से लाइएगा। अरे बाप रे, बिल्कुल नया बोल रहे हैं आप। दूसरे जगह का भीड़ रहता है। दूसरे जगह का भीड़ है। पूरे झारखंड से लोग आया था। मैं बताना चाहता हूँ जयराम के पार्टी में पूरे झारखंड से आप लाने का काम किए। आप ऐसा क्यों बुड़बक बनाने का काम करते हैं? आप एक झासाराम, आप उनका नाम रखा है झासाराम। महाराज, किसी का नाम है बदल दीजिएगा। एकदम बदल देंगे, बदलेंगे। देखिए मोती महतो उसके भाषा आंदोलन में साथ साथ चला, टुंडी में भेजने का काम किया। उसको टुंडी में कोई पहचानता है क्या? अरे हमको बता दीजिए। मोर्चा बोलता है अपने आप को कि हम झारखंडी खतियानी, तो खतियान डुमरी में है उसका। कितना बड़ा फैन है, कौन है बताइए? स्वर्गीय जगन्नाथ महतो। अरे बाप रे बाप, दिखाओ भैया कर, देखिए ये ताली बजाइए मर जाए, इतना बड़ा फैन है। मर रहे, उनके जैसा कोई कर नहीं पाएगा। उन्हीं को बोलते थे पूरा झारखंड में टाइगर, पूरा झारखंड जानता है टाइगर से। टाइगर वो नहीं है, वो गिद्दड़ है, गिद्दड़ है। तो खुले चैलेंज देता हूँ मैं भी, मेरा भी नाम है टाइगर संदीप। टाइगर नाम देने वाला स्वर्गीय क्या कहते हैं राजकिशोर महतो ने उनको नाम दिया था। उनको नाम किसने ये अपने एमपी काल में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को टाइगर की उपाधि आपको राजकिशोर महतो जी ने दिया था कि आप निश्चित रूप से टाइगर है। जब 150 कर्मी को आपके BRL फैक्ट्री में 150 कर्मी को एक दिन में काम लगाने का काम किया था कि मेरे यहाँ अगर यदि आप यहाँ प्रदूषण फैलाएंगे, आप यहाँ के जनता को बीमार पड़ाएंगे, आप कैंसर और क्या कहते हैं TB बीमारी देंगे, तो हमारे लोगों को भी यहाँ का नौकरी देना होगा। ऐसा कहने वाला आज तक क्या जयराम महतो ऐसा बोला है कहीं कि हम हजारों 25 साल पहले आदमी को सबको काम लगाया BRL में। सब अनुयायी है यहाँ। ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत है। और ये मैं केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, आवाम बोलेगी अभी 2 बजे के बाद। अच्छा, आप लोग से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं सीधे सीधे सवाल करता तो क्या ये टाइगर का जो आपने व्याख्यान दिया है उपाधि का, और उनसे भी जुड़ा हुआ अगर नाम बोला जिन्होंने उपाधि दिया था, तो क्या जनता में आता? पत्रकार का महोदय काम होता है। मैं आप लोग से हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ, भावना को आहत करने नहीं आता हूँ मैं। टेढ़ा देखिए, एक सवाल में उत्तर दीजिएगा, आप लोग से हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। जब मैं टेढ़ा नहीं पूछूंगा तो सीधा जवाब आएगा क्या? नहीं आएगा। सीधा सवाल का सीधा जवाब नहीं होता है। अब अंतिम सवाल करेंगे भैया से, आप दोनों लोग बोलिएगा। और गेटअप में महाराज टाइगर आप भी लगते हैं। सोरेन सरकार जीतने के बाद जो प्रारूप में कार्य कर रही है उसका तो आप लोग समर्थन करेंगे, उसको बताएंगे भी। नया क्या होने वाला आपके पार्टी में? अभी नया देखिए, जो भी अब अभी सबसे डुमरी में पहले 1.5 लाख पार होगा। डुमरी में 1.5 लाख पार होगा। बड़का कुछ नहीं बोल दिया सर, ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस का जो हम लोग हैं 1 लाख पिछले बार उपचुनाव में 1 लाख पार किए, तो अभी 1.5 लाख क्यों नहीं पार करेंगे? जो सच्चाई आप देख लीजिएगा 2 बजे के बाद देख लीजिएगा। यहाँ भीड़ देखिएगा, जेएमएम का क्या भीड़ होगा 2 बजे के बाद। जोश और जुनून देखिए, अब हर दिन देखिए, अगले 30 दिनों तक देखिए, तब तक देखिए जब तक हम गिनती के बाद यहाँ से वापस हिमाचल नहीं चले जाते हैं। हमारे साथ बहुत खूबसूरत लोग जुड़े, बहुत कोऑपरेट किया। कुछ लोग उग्र हुए, लेकिन चुनाव में ये कोई बड़ा बात है नहीं। लेकिन जो उग्र हुए थे वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और पूरा झारखंड मुझे प्यार करता है। जय जोहार, जय झारखंड। मैं राजीव कहीं और मिलूंगा, आज पूरे दिन यहीं पर रहूँगा। अच्छा भैया, कुछ बोले नहीं जाने दीजिएगा, बोलिए लीजिए। क्या बोले? बोलो। क्या करना था? जगन्नाथ महतो जितना काम किया है ना डुमरी विधानसभा कोई नहीं किया है। ठीक है, क्या नाम है आपका भैया? पंकज तिरुनाई। पंकज जी हमसे जुड़े हैं। अंतिम सवाल इनके बाद वीडियो बंद कर जितना पूछना बोलिए। बताइए भैया, टाइगर कौन है? जगन्नाथ महतो टाइगर था। ये अपना नाम टाइगर लिख दिया, तू टाइगर थोड़ी ना हुआ। लिख देगा टाइगर, तुम टाइगर हो गए। जगन्नाथ महतो टाइगर था, और टाइगर ऐसा काम भी किया है डुमरी विधानसभा में। चलिए, ये पंकज भैया हैं, इनसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू पंकज भैया, थैंक यू सो मच। तो आप लोग मुझे आप बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ बोलिए। डुमरी में अब टाइगर नहीं, टाइगर तो हमारे स्वर्गीय हो गए, मगर अब शेरनी आ रही है, बेबी देवी। तो अब जो भी है शेरनी आएगी, और बोली जिंदाबाद हो गई है। छोड़िए, शेरनी हमारी आ रही है डुमरी में, और ये अब 24-20 तारीख के बाद पता चलेगा। तो इसीलिए अब शेरनी का राज चलेगा, क्योंकि शेरनी हमारी बेबी देवी शेरनी है, उसको कमजोर मत समझिए। और जो भाषण में बोले हैं कि एक क्या बीमारी या ये विधायक नहीं बोले, तो मानसिक नहीं, आपने बोला, कोई भी बोला है, तो वो मानसिक बीमार है। ये तो शरीर से बीमारी है ना, मानते बीमार है, इसका इलाज है, मगर जो मानसिक वाला का उसका इलाज नहीं है। ये हमारी बेबी देवी आ रही है, ये लिख लीजिए।
अब यहाँ कोई नहीं, डुमरी में बेबी के अलावा और कोई नहीं। बेबी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोहार। अगला 1 महीने तक रही राजीव तोहार।